बांग्लादेश क्रिकेट। एक समय जिस भारतीय ने बांग्लादेश क्रिकेट को दुनिया से परिचित कराया, आज उसी देश से दूरी भारी पड़ रही है। विश्व कप जैसे सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर आखिरकार बांग्लादेश की गैर मौजूदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत की धरती पर खेलने को लेकर सुरक्षा का हवाला देकर विश्व कप से हटने का फैसला कितना व्यावहारिक था, इस पर अब चौतरफा बहस शुरू हो चुकी है। सवाल सीधा है, इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट ने आखिर हासिल क्या किया? कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त और अंध भारत विरोधी रुख अपनाकर बांग्लादेश ने अपने ही क्रिकेट को दबाव में डाल दिया है। इस निर्णय का सीधा असर खिलाड़ियों, बोर्ड और आने वाली पीढ़ी पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अकृतज्ञता या राजनीतिक एजेंडा? यह कहना मुश्किल है कि यह अकृतज्ञता है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा। लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने वाकई चिंता बढ़ा दी है। विश्व कप से हटने के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या होगा, यह कहना बेहद कठिन है। जब एक भारतीय ने बांग्लादेश क्रिकेट को पहचान दिलाई, विडंबना देखिए, जिस बांग्लादेश क्रिकेट ने कभी एक भारतीय की मदद से विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, आज वही देश भारत के खिलाफ कठोर रुख अपनाकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये भारतीय थे जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया और बांग्लादेश क्रिकेट का उत्थान। आईसीसी के अध्यक्ष रहते हुए जगमोहन डालमिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शक्ति संतुलन को बदल दिया। उस दौर में क्रिकेट प्रशासन पर पारंपरिक देशों का वर्चस्व था, लेकिन डालमिया ने उभरते और विकासशील क्रिकेट देशों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बना। साल 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा मिला, जो देश के क्रिकेट इतिहास का एक ऐतिहासिक अध्याय है। इस फैसले के पीछे जगमोहन डालमिया का समर्थन निर्णायक भूमिका में था। कई विश्लेषकों के अनुसार उस समय बांग्लादेश के पास न तो मजबूत ढांचा था और न ही निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन। फिर भी डालमिया ने बांग्लादेश की संभावनाओं पर भरोसा जताया और आईसीसी में मजबूती से उसका पक्ष रखा। क्रिकेट को सीमित नहीं, वैश्विक बनाना चाहते थे डालमिया। डालमिया का मानना था कि यदि क्रिकेट कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित रहा तो खेल का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसी सोच के तहत उन्होंने बांग्लादेश, केन्या और जिम्बाब्वे जैसे देशों को ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवसर देने की वकालत की। उनके नेतृत्व में आईसीसी ने सहयोगी और नए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया। इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी संरचना मजबूत करने का मौका मिला। 1998 जब बांग्लादेश को मिला बड़ा मंच। 1998 में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग अनजान था। उसी समय जगमोहन डालमिया ने एक साहसिक फैसला लेते हुए आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को सौंप दी। उस समय यह फैसला कई लोगों को जोखिम भरा लगा, क्योंकि डालमिया खुद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। फिर भी बांग्लादेश ने उस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका ने जीता, उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन असली जीत बांग्लादेश की ही थी। उसने साबित किया कि टेस्ट दर्जे की ऐतिहासिक लड़ाई। इस सफलता के बाद जगमोहन डालमिया खुलकर बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा देने के पक्ष में खड़े हुए। उस समय दुनिया में सिर्फ 9 टेस्ट खेलने वाले देश थे और कई ताकतवर बोर्ड बांग्लादेश के खिलाफ थे। लेकिन डालमिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने आईसीसी के भीतर समर्थन जुटाया और अंततः 6 देशों की सहमति के साथ बांग्लादेश को 10वां टेस्ट राष्ट्र बना दिया। बांग्लादेश के सच्चे शुभचिंतक उस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे साबेर हुसैन चौधरी। उन्होंने कई बार स्वीकार किया है कि टेस्ट दर्जे के पीछे जगमोहन डालमिया की भूमिका ऐतिहासिक थी। उनके शब्दों में जगमोहन डालमिया बांग्लादेश के एक सच्चे शुभचिंतक थे। उन्होंने बताया कि टेस्ट दर्जे के लिए कम से कम 2 पूर्ण सदस्य देशों का समर्थन जरूरी था। डालमिया ने सबसे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के जरिए बांग्लादेश के लिए आधिकारिक समर्थन का रास्ता खोला, जिससे भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका का समर्थन मिल सका। आज का बांग्लादेश और सवालों का भविष्य। आज वही बांग्लादेश उस इतिहास को भूलता नजर आ रहा है। विश्व कप से हटने का फैसला न केवल आर्थिक नुकसान लाएगा, बल्कि क्रिकेटिंग भविष्य को भी गहरे संकट में डाल सकता है। प्रश्न साफ है, जिस देश की मदद से बांग्लादेश ने सिर ऊंचा किया, उसी के खिलाफ अंध विरोध क्यों? क्या यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को महंगा नहीं पड़ेगा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भविष्य अब सवालों के घेरे में है और इसका जवाब वक्त ही देगा।